टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए टीचिंग डोमेन है वो आए थे, लेवल ऑफ टीचिंग है और स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा के आई थिंक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने बताया कि उसके चैनल आए थे तो उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है तो आप इन्हें अच्छे से करिए। लेवल ऑफ टीचिंग आ रहा है और टीचिंग डोमेन आया है। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स, हाइपोथेसिस, ठीक है, और रिसर्च मेथड्स, यानी कि आपको रिसर्च एथिक्स पता होना चाहिए, रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो टीचिंग में आप ये कर लीजिए और रिसर्च में आप ये कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल देखिए इजी ही आ रहा है, जो भी आपको आएगा उसमें आपको चूज़ करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की यूनिट 4 की। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है। आज मेनली आया था अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन टाइप्स में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और आया है कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर जब हम किसी कम्युनिकेशन जिससे हम करते हैं तो उससे हमारी जो बात अच्छे से हो नहीं पाती, हमारा मैसेज जा नहीं पाता, उसे बोलते हैं बैरियर। ठीक है, तो टीचिंग में ये, रिसर्च में ये, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको लेवल इजी है और कम्युनिकेशन में टाइप्स है, कम्युनिकेशन बैरियर है। मैं बात करता हूँ यूनिट 5 की। तो देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज आ रही है, लेटर सीरीज आ रही है, यहाँ पे नंबर देके छोड़ रहे हैं, आपको बताना अगला नंबर क्या है वो। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, आप इसे अच्छे से करिए। डायरेक्शन साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज एवरेज रेशो है, आपको ये अच्छे से करनी है। यानी कि नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एवरेज रेशो, आपका ये टॉपिक करने हैं, आपका यूनिट 5 कवर हो जाएगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे आप पार्ट आया है प्रमाण का, उपमान का और फैलेसिस का। सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये करना है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस करनी है। कई बार साइलॉगिज्म आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये 3 चीज़ें करनी है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस। तो ये आज के शिफ्ट में आए हैं। जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं तो आप ऐसे अच्छे से करिए। इनमें से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स जरूर रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए यूनिट 7 में वही आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करनी है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है। और यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में देखिए इनपुट आउटपुट आया है, मेमोरी आई है, बिट बाइट आया है, फुल फॉर्म आई है, वायरलेस डिवाइस यहाँ पे आई है। ठीक है, तो जो इवनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन में तो आप ये करके देखिए। उस पर देखिए पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन है, एग्रीमेंट का है, और वाटर पोल्यूशन से आया है, और लास्ट से हायर एजुकेशन, इसमें रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम्स आई हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईएलआर फुल फॉर्म। तो देखिए ईएलआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। सो इसकी फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज रिले। अब देखिए होती क्या है, इसे देखिए आल्सो नोन एज, इसे कहते हैं आरसीएम। आरसीएम मतलब रेजिडुअल करंट मॉनिटर्स दैट आर यूज टू डिटेक्ट पोटेंशियली डेंजरस ग्राउंड फॉल्ट करंट्स बिफोर दे कॉज एनी हजार्ड। आपको पता है कि देखिए जैसे हमारे घर में या कहीं पे भी जैसे देखिए बिजली की जो तारें होती हैं ना, लगी हुई होती हैं, तो एक तार ऐसी होती है जो अर्थ की तार होती है, हल्का सा करंट उसमें होता है। तो देखिए क्यों होता है ये अर्थ लीकेज रिले क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये जान सके कि कोई डेंजरस अगर होता है ना, कि जैसे कोई डेंजरस कि कोई काम तो नहीं होने वाला, या कोई खतरनाक कोई हज़ार्ड तो नहीं आने वाला है ना, कोई खतरनाक आपदा तो नहीं आने वाली, तो उसे डिटेक्ट कर लेता है अपने आप कि कहाँ पे होता है ना। कई बार कि करंट, मान लीजिए कोई वायर लूज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें से क्या है कि करंट आने लगता है ना। जैसे घर की दीवार है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी तार जैसे छूट जाए तो दीवार में करंट आ गया, वहाँ पे आ गया, तो क्यों आता है वो, उसमें अर्थ की लीकेज आ जाती है। तो इसमें अगर वो वायर लगी हो तो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई डेंजरस काम ना हो, कोई ख़तरा ना हो, इसलिए इसे लगाया जाता है। किसे क्यों लगाया जाता है, कि ताकि ये जान सके कि कोई हमें ख़तरा तो नहीं है किसी चीज़ से, अगर है तो इसे डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलएमएस।
LMS क्या है? देखिए LMS एक लर्निंग सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है। LMS की फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग किसके? एजुकेशनल कोर्सेज के लिए। अब देखिए जो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज होते हैं तो उसमें LMS का प्रयोग किया जाता है कि ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट कर सके, ट्रैक कर सके, डिलीवर कर सके जो आपका कोर्स है, तो उसे कहते हैं LMS। So it can be used to support traditional face-to-face instruction as well as blended, hybrid and distance learning environment। अब देखिए घर बैठे मोबाइल ऐप से स्टडी करते हैं, है ना, तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो ये आप अपने घर में बैठे हैं, आप अमेरिका की वीडियो देखेंगे। अगर आप किसी स्टेट में हैं, आप अदर स्टेट की वीडियो देखेंगे, अदर कंट्री की वीडियो देखेंगे, तो ये डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया ना, तो किसके अंडर आएगा? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। यानी कि देखिए कम्युनिकेशन जो वेरिएबल है इन्वॉल्व जो है, कम्युनिकेशन वेरिएबल जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है? यानी कि किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर हैं। यानी कि देखिए जो कम्युनिकेशन वेरिएबल है, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें एनकोडिंग है, ठीक है, उसमें डिकोडिंग है, उसमें चैनलाइजेशन यानी कि कूट संकेतन है, विसंकेतन है, संचारण है। अब देखिए कम्युनिकेशन वेरिएबल का मतलब क्या है? इन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन के वेरिएबल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से संचार करते हैं तो क्या है? पहला आ गया इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग क्या है? कि जो मैसेज भेजता है, जैसे आप हैं, अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज देते हैं तो आप है इनकोडर। ठीक है, तो आप मैसेज को क्या कर रहे हैं? इनकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है? कि जिसको आपने मैसेज पहुंचाया उसने मैसेज को समझा, यानी कि उसने मैसेज को डिकोड किया। अब देखिए इनकोडिंग हो गया, मैसेज भेजा, मैसेज समझा, लेकिन किसके जरिए भेजा? चैनलाइजेशन, वो है संचारण। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया देख सकते हैं। पहले संदेश, आपको संदेश भेजना है, किसके माध्यम से भेजना है, प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक क्या है, और प्रेषक और संदेश प्राप्ति। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय। यानी कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? यानी कि देखिए अगर कोई कक्षा है, अगर कोई क्लासरूम है, वहाँ पे देखिए जो संवाद हो रहा है, संवाद किसके प्रति होगा? टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। अब देखिए जब कक्षा में टॉपिक को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो वो बच्चों से पूछते हैं बताइए कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने यहाँ पे क्या है? व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए टीचर कहते हैं कि महंगाई के ऊपर आप बोलिए, कुछ कहेंगे महंगाई अच्छी है, कोई कहेंगे बुरी है ना, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए। तो उससे क्या है? एक व्यू पॉइंट से क्या है, एक जो संवाद वो लंबा हो जाएगा, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMN PQRTUV इज। ये देखिए बहुत सिंपल सा है, तो ये इसके ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी XYZ। अब देखिए यहाँ पे है क्या? अब इसे पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला की दी गई श्रृंखला में सीधे क्रम में प्रत्येक 3 वर्ण के बाद एक वर्ण को छोड़कर क्रमगत रूप से श्रृंखला उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल डी, ठीक है, यहाँ पे ना DEF के बाद HIJ है। अब देखिए जो F है एंड में, ठीक है, F के बाद आता है G, फिर आता है H। यहाँ पे G को हटाया गया, सीधे आ गया H। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या है? J के बाद L है, यानी कि J के बाद L है, तो J के बाद K आता है, उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए लास्ट में TUV के लास्ट में क्या है? TUV है। ठीक है, V के बाद क्या आएगा? ठीक है, UV, X आएगा। ठीक है, X को काट दे, X के बाद क्या आता है? Y। ठीक है, तो Y से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? Y से यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे देखिए V के बाद क्या आता है? देखिए यहाँ पे 2UV है ना, तो V के बाद आता है W। ठीक है, फिर आता है X। ठीक है, हमने काटा W को। ठीक है, होता है ना UVWXYZ, तो W को काटा तो बचा X। X से क्या स्टार्ट है? X से C स्टार्ट है। ठीक है, तो XYZ आपका
आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ये तो। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च पैराडिम। अब देखिए जो रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च जो पैराडिम है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम था, तो इसका राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इनकी योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। पहले क्या है, प्लान बनाना, फिर है एक्ट करना, फिर है ऑब्जर्व करना, फिर है सोचना। ठीक है, ये एक्शन सर्च का काम है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। यानी कि देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कार्योत्तर पद्धति। ठीक है, अब देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट किया जाता है कि ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, हेर फेर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है या जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटना होने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, यानी कि घटना होने के बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करना, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ। देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये इवनिंग में भी है। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, नॉलेजेबल सुपर पावर है। ठीक है, यानी कि इंडिया को सुपर पावर बनना है किसमें, नॉलेज में। सो नेक्स्ट है देखिए, इन स्कूल एजुकेशन GER इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन बाय 2030। अब देखिए जो स्कूल की जो है स्कूल एजुकेशन जो GR है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो 2030 तक कितनी होनी चाहिए, वो चाहिए 100%। तो ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर ए वेब पेज एड्रेस। अब देखिए वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है। ठीक है, वेब पेज एड्रेस क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, सो देखिए ये वेब पेज एड्रेस होता है ना, URL होता है ना हर एक वेबसाइट का अपना। ठीक है, तो वेब पेज एड्रेस जो है वो URL होता है। ठीक है, जब आप कोई सर्च करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लिखा आता है URL नॉट फाउंड, यानी कि URL क्या है, ये वेब पेज एड्रेस है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। अब देखिए, थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स। ठीक है, जो थर्मल रिएक्टर देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय फिजन, सो न्यूक्लियर फ्यूल उसमें क्या है। ठीक है, सो देखिए ये चीज़ें हैं, थर्मल रिएक्टर जनरेट एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, 235U, यूरेनियम 233, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 235, और प्लूटोनियम। ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो देखिए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए एक है असर्शन, एक है रीजन, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए। अब देखिए असर्शन क्या है, लेक्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर susceptible to pollution than river। तो नेक्स्ट है रीजन, वाटर इन लेक्स may take decade to be replaced। ठीक है, अब देखिए जो लेक्स हैं उसमें जो रिवर से ज़्यादा, ठीक है, पॉल्यूशन है, सो वाटर इन लेक्स में टेक डिसाइड टू रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर है, जो लेक्स हैं उसमें रिवर से ज़्यादा, ठीक है, जो झीलें हैं उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, रिवर से भी ज़्यादा, तो जो वाटर है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या। तो देखिए आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, बोथ A एंड R करेक्ट, और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A और R दोनों करेक्ट हैं। आप देखिए जो लेक्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, पोल्यूटेड है, रिवर से भी ज़्यादा, तो उसमें पानी को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी। ठीक है, अब देखिए इनमें से जो प्रमाण है उसमें जो, ठीक है, प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें जो प्रमाण है उसमें कैसे हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि प्रत्यक्षा और उपमान। यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें कौन से प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और उपमान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि VOC आर करेक्ट। ठीक है, अब इनमें से देखिए कौन सी VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो करेक्ट है। सो देखिए जो VOC है उससे क्या होता है, ठीक है, उससे क्या है, दे में कॉज कैंसर, इससे कैंसर होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो फोटोकेमिकल जो स्मोक होते हैं ना, स्मोक का मतलब क्या है कि धुआं और धुंध का मिश्रण, जैसे दिल्ली के हालात हैं, ठीक है, वो जैसे दिवाली के बाद हो जाते हैं ना, धुआं और धुंध दोनों मिक्स हो जाती हैं, हो जाता है ना सर्दियों में भी, जैसे धुंध भी है धुआं भी है ना। सो ये चीज़ें इसमें। इस वीडियो का PDF लेने के लिए ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।